हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुलम बायोलॉजी में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन की। मेगास्पोरोजेनेसिस स्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मेगास्पोर्स होते क्या हैं, कौन होते हैं। मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को क्या कहते हैं हम? पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर और एम्ब्रियोसैक को क्या कहते हैं? मेगास्पोर। क्योंकि एम्ब्रियोसैक बड़ा होता है, पॉलन ग्रेन बहुत छोटा होता है। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। अगर हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की तो एम्ब्रियोसैक को ही क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस ये होता है कि the formation of megaspore from megaspore mother cell is known as megasporogenesis. Formation of megaspore from megaspore mother cell is known as मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं, या मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा मेगास्पोर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस एक्चुअली यही क्या है? ओव्यूल है, जिसको हमें क्या करना है? जिसका निर्माण होगा। ये सबसे पहले किस दशा में होगा? कुछ ऐसा होगा ये। और यहाँ पे एक समान प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी। सभी कोशिकाएं क्या होंगी? एक समान होंगी, जिसे क्या कहा जाएगा? हाइपोडर्मल सेल। क्या कहा जाएगा इन्हें? हाइपोडर्मल सेल। अब हम बात करेंगे इसी हाइपोडर्मल सेल की विकास आगे कैसे होता है। पहले फिगर को मैं बना लेता हूं, उसके बाद आगे की चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। ये फ्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर्स है, इसे हम क्या कह रहे थे? हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल। सभी हाइपोडर्मल सेल में एक कोशिका या एक सेल क्या होता है? डिफरेंशिएट हो जाता है, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, और उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल। प्राइमरी आर्चिस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिधीय विभाजन। जैसे एक सेल है, उसको 20 से 2 भागों में क्या विभाजित हो जाए, इसे क्या कहते हैं? परिधीय विभाजन। और परिधीय विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं। जो ऊपर वाली कोशिका होती है उसे क्या कहते हैं? वित्तीय कोशिका कहते हैं। वित्तीय कोशिका, या इसी क्या कहते हैं? प्राथमिक वित्तीय कोशिका। प्राथमिक वित्तीय कोशिका या प्राइमरी पेराइटल सेल। और जो नीचे कोशिका होती है वो क्या होता है? प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल या प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये जो भित्तीय कोशिका होती है, ये एक या दो बार विभाजित करके रुक जाती है, जबकि जो
बीजाणु जो कोशिका होता है वो कैसे करने लगता है, उसमें डिफरेंशिएशन होता है और वो वर्क करने लगता है एज ए मेगास्पोर मदर सेल के जैसे कार्य करने लगता है। बीजाणु जन्म मातृ कोशिका मेगास्पोर मदर सेल के जैसे ये कार्य करने लगता है। और जो ये वृक्की कोशिका है वो एक या दो बार विभाजन करने के बाद क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसके बाद विभाजन नहीं करते हैं। अब ये मेगास्पोर जो मदर सेल सिंगली बचता है, इसके अंदर अब क्या होता है, विभाजन होता है। कौन सा, अर्धसूत्री या मियोसिस कहते हैं, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन वो मेगास्पोर मदर सेल कैसी थी, 2n था, और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होंगे, सभी इन कोशिकाएं क्या हो जाएंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे प्रत्येक कोशिकाओं में। और ये क्या, इसे क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राड बोलते हैं, मेगास्पोर टेट्राड। अब इस टेट्राड में से जो 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर रीजन की होती हैं, जो बीजांडद्वारी भाग या माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ की 3 कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, डिजनरेट हो जाती हैं, और एक कोशिका बच जाता है। इसे क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर या क्रियात्मक दीर्घ बीजाणु कोशिका, डिजनरेट। और ये हो गया फंक्शनल मेगास्पोर, अब हम देखेंगे, अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि कैसे फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा है। अब हम देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर, अभी तक जो भी पढ़ा हमने, इस स्ट्रक्चर से ये क्या बनता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के बाहर का स्ट्रक्चर बनता है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, एंटीपोडल सेल्स या प्रतिमुख कोशिकाएं, एग ऑपरेटर, सिनर्जिड सेल्स या फिर पोलर न्यूक्लियाई, ये सब कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम आगे नेक्स्ट फिगर में स्टडी करेंगे, जिससे हम कहते हैं जो क्या फर्दर डेवलपमेंट के लिए कौन जाएगा, यही फंक्शनल मेगास्पोर का आगे डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको हम अगले फिगर में देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ की 3 कोशिकाएं डिजनरेट हो जा रही थी और एक कोशिका जो बच रहा था, जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर कह रहे थे। डिजनरेट होने वाली कोशिकाएं किधर की थी, माइक्रोपाइलर रीजन की थी, और जो बच जा रहा था फंक्शनल मेगास्पोर वो किधर था, चैलेंजर लिम्ब की तरफ था। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस होता है, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये क्या था, n था, और फिर समसूत्री होगा तो 2n में फिर टूटेगा, फिर इसमें भी क्या होगा, इन दोनों कोशिकाओं में फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा। फिर क्या होंगी, ये 2 कोशिकाएं 4 कोशिकाओं में विभाजित होंगी, ये क्या है, वैक्यूल है, और ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे, ये 2 न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस में, फिर इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस के थ्रू क्या हो जाएंगी, ये 4 कोशिकाएं फिर 8 कोशिकाओं में बदल जाएंगी। अब ये 8 कोशिकाएं दोनों किस तरफ है, 4 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ है और 4 कोशिकाएं चैलेंजर एंड की तरफ है। अब चैलेंजर एंड की तरफ की जो 3 कोशिकाएं होती हैं, वो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट में ये होता है कि जो 3 कोशिकाएं होती हैं ऊपर की तरफ रुक जाती हैं और अपने बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देती हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। और फिर जो यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से एक कोशिका बीच में आती है और यहाँ से एक कोशिका बीच में आती है, जिसे क्या कहा जाता है, पोलर न्यूक्लियाई, और इधर क्या कहा जाता है, एग ऑपरेटर्स। वही स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, इन्हें क्या कहा जाता है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल इसे कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, और इन्हें इसे क्या कहा जाता है, एग, और ये जो बगल की दोनों कोशिकाएं उसे कहा जाता है सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल्स। ये हो गया एग और ये हो गया सिनर्जिड सेल। अब हम
एक चीज और जान लेते हैं, अगर ये जो डिजनरेट हुई हैं कुछ ऐसे ओव्यूल होते हैं जिनमें क्या हो जाती है, 3 डिजनरेट हो जाता है, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। इस तरह के ओव्यूल को क्या कहते हैं, इसे मोनोस्पोरिक ब्रियोसैक कहते हैं। अगर 4 कोशिकाओं में से 2 डिजनरेट हो गया, 2 बच जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक कहते हैं। अगर इन 4 कोशिकाओं में से सिर्फ एक डिजनरेट होता है उसे क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक या चतुष्बीजाणु भ्रूणपोष कहते हैं। आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।